In this video we are going to create a point class. हम एक point class बनाएंगे जिसके अंदर हम दो डेटा स्टोर करेंगे, x कोऑर्डिनेट और क्या y कोऑर्डिनेट. भाई क्लासेस आर यूज्ड टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो यहाँ पे मैं अपना खुद का डेटा टाइप बनाऊंगा पॉइंट. हमें मालूम है पॉइंट बनाने के लिए हमें दो डेटा चाहिए होता है, कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं x और क्या y. जो भी हमने लास्ट टू वीडियोस में थ्योरी पढ़ी हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे. हमने थ्योरी पढ़ा, हमने सिंटैक्स पढ़ा. नाउ इट्स द टाइम टू इंप्लीमेंट दोज थिंग्स. सो विल स्टार्ट अप विद द एग्जांपल. तो भाई इस एग्जाम्पल में मैं इनपुट लेने के लिए कौन सी क्लास यूज़ कर रहा हूँ? स्कैनर क्लास यूज़ कर रहा हूँ. तो मैंने java.util पैकेज से स्कैनर क्लास कॉल करी. भाई इनपुट लेने के बहुत सारे तरीके हैं. कंसोल है, बफर्ड रीडर है. हम IO में बफर्ड रीडर पढ़ेंगे, IO में कंसोल भी पढ़ेंगे. लेकिन मैं एक बेसिक और बहुत ईजी सी क्लास ले रहा हूँ, एक बनी बनाई यूटिलिटी ले रहा हूँ इनपुट लेने के लिए. कौन सी क्लास? स्कैनर क्लास. आपने अगर कभी स्कैनर क्लास नहीं पढ़ा तो इस वीडियो में आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा. इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है ना. मैंने क्या किया, क्लास बनाई. क्लास का नाम क्या लिया? पॉइंट. तो क्लास के बाद क्लास का नाम. मेरी क्लास का नाम क्या है? पॉइंट. पॉइंट का P क्या है? कैपिटल. मैंने बोला क्लासेस टाइटल केस फॉलो करती हैं. याद करो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि क्लास के साथ केवल दो एक्सेस स्पेसिफायर चलते हैं. क्लास या तो डिफॉल्ट होती है या तो पब्लिक होती है. तो यहां मैंने क्लास के आगे एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया. क्लास के आगे एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया. अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाते तो क्या होता है? डिफॉल्ट होता है. तो डिफॉल्ट का क्या मीनिंग है, मैं आता हूं उस बात पे भी. तो क्लास के बाद क्लास का नाम. क्या नाम है क्लास का? पॉइंट. पॉइंट का P क्या है? कैपिटल. ना सिंटैक्सिकली हमने पढ़ा भाई, सिंटैक्सिकली लास्ट वीडियो में क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस. क्लास के अंदर दो चीजें होती है, मेंबर डेटा और क्या? मेंबर फंक्शंस. तो मैंने क्या किया, इस क्लास के अंदर मैंने दो डेटा डिक्लेयर किया. पहला क्या डिक्लेयर किया? x. और दूसरा क्या डिक्लेयर किया? y. भाई आई हैव गॉट टू एट्रीब्यूट्स, टू प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट क्लास. मैं डेटा को इनकैप्सुलेट करना चाहता हूं. मैं नहीं चाहता कोई डेटा डायरेक्टली एक्सेस करे पॉइंट क्लास के बाहर. मैं डेटा को इनकैप्सुलेट करना चाहता हूं, डेटा हाइडिंग इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, सिक्योर करना चाहता हूं पॉइंट क्लास को. तो मैंने डेटा को क्या डिक्लेयर किया? प्राइवेट. मैंने बोला डेटा को क्या डिक्लेयर किया? प्राइवेट. ना अगर कभी आप लोगों ने C++ पढ़ा हो तो C++ में देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप एक्सेस स्पेसिफायर. हम प्राइवेट कोलन करके लिखते थे, ऐसा कुछ लिखते थे. भाई जावा में ऐसा नहीं होता. वी डोंट हैव एनी सच कॉन्सेप्ट इन जावा. इन जावा फॉर ईच डेटा, फॉर ईच फंक्शन यू नीड टू राइट द एक्सेस स्पेसिफायर. आपको हर एक डेटा के लिए, आपको हर एक फंक्शन के लिए एक्सेस स्पेसिफायर बताना पड़ेगा. और अगर आप नहीं बताते तो डिफॉल्ट होता है. डिफॉल्ट बोले तो पैकेज. तो भाई ऐसा जावा में नहीं होता. आपको हर एक के लिए एक्सेस स्पेसिफायर बताना पड़ेगा. इट्स मोर प्रिसाइज, ज्यादा अच्छा है. आप हर एक डेटा, हर एक फंक्शन के लिए अलग से एक्सेस स्पेसिफायर बताते हो. तो अभी तक हमने क्या किया भाई, हमने क्लास बनाई. क्लास के आगे एक्सेस स्पेसिफायर नहीं था. नहीं होगा तो क्या होगा? डिफॉल्ट. क्लास का नाम क्या है? पॉइंट. पॉइंट का P क्या है? कैपिटल. टाइटल केस फॉलो करती है. इट्स एडवाइजेबल, इट्स अ गुड प्रैक्टिस. सिंटैक्सिकली क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस. तो मैंने पॉइंट क्लास के अंदर दो डेटा डिक्लेयर किया, एक x और एक क्या? y. नाउ मेरे को डेटा को रीड और राइट करना है. भाई हम डेटा टाइप बना क्यों रहे हैं? ताकि हम डेटा डाल लें और डेटा को निकाल लें. डेटा डाल लें बोले तो डेटा को राइट कर लें, और डेटा निकाल लें बोले तो क्या कर लें? रीड कर लें. ना जावा में ऐसे फंक्शंस जो डेटा को राइट और रीड करते हैं उनको हम गेट और सेट करके रेफर करते हैं. द फंक्शंस दैट आर यूज्ड टू रीड एंड राइट द डेटा. तो भाई x के लिए मैंने क्या लिखा? पब्लिक इंटीजर गेट x. गेट x क्या करेगा? पॉइंट के अंदर से x को फेच करेगा. अब मान लो मैंने डेटा टाइप बनाया पॉइंट. पॉइंट में केवल डेटा डाल सकते हो, निकाल नहीं सकते. तो इट इज यूजलेस. हम डेटा स्टोर क्यों कर रहे हैं? ताकि डेटा को रिट्रीव कर सके. डेटा टाइप में डेटा डालना है, डेटा टाइप में डेटा निकालना है. ऐसे फंक्शन जो डेटा डालते हैं उनके लिए सेट यूज करते हैं. ऐसे फंक्शन जो डेटा निकालते हैं उनके लिए गेट यूज करते हैं. एक बार मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला सर गेट सेट की जगह रीड राइट नहीं लिख सकते, मैं अपना नाम नहीं दे सकता. मैंने बोला हाँ भाई आप अपना नाम भी दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन इमेजिन करो आपने नाम दिया रीड, एक ने दिया गेट, एक ने दिया
कुछ और नाम दिया, ऐसे तो कितने सारे नाम हो जाएंगे, समझने में दिक्कत होगी। तो जावा एक कन्वेंशन फॉलो करता है कि अगर हम गेट और सेट देंगे, सामने वाला भी गेट सेट देगा, तो हमको पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगी। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस that the functions that are used for write and read, their prefix are used as get and set। क्या यूज करते हैं भाई उनका prefix get और set। तो get x, भाई गेट मतलब फेच करना है, एक्स बोले तो गेट एक्स, एक्स क्यों लिखा, क्योंकि एक्स को फेच करना है, तो मैंने एक्स को रिटर्न किया। अब मुझे मालूम है एक्स का डेटा टाइप इंटीजर है, तो गेट एक्स का रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर। मुझे मालूम है एक्स का डेटा टाइप इंटीजर है, तो एक्स का रिटर्न टाइप क्या होगा। तो गेट का रिटर्न टाइप क्या होता है, जो प्रॉपर्टी का डेटा टाइप होता है। गेट का रिटर्न टाइप क्या होता है, जो प्रॉपर्टी का डेटा टाइप होता है। और सेट का रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड। सेट केवल डेटा डाल रहा है, निकाल नहीं रहा। सेट डेटा डाल रहा है, तो सेट में एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है जो प्रॉपर्टी के डेटा टाइप से मैच कर रहा है। क्योंकि x इंटीजर है, इसीलिए इंटीजर आ रहा है। a में आया, a को हमने x में डाला। तो भाई अभी तक मैंने x के लिए क्या लिखे, गेट और सेट। अब मैं चाहता हूं कि कोई भी गेट और सेट को कॉल कर ले, एक्सेस कर ले, इसीलिए मैंने गेट और सेट को क्या लिखा है, पब्लिक लिखा है। इसीलिए मैंने गेट और सेट को क्या लिखा है, पब्लिक लिखा है। पब्लिक क्यों, सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर। याद करो मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, फंक्शंस एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड द डेटा। तो डेटा और यूजर के बीच में फंक्शन है, तो मैं चाहता हूं यूजर फंक्शन को एक्सेस कर ले, इसीलिए फंक्शन को पब्लिक रखा है। यूजर डेटा को डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, इसीलिए डेटा को प्राइवेट रखा है। फंक्शन ताकि एक्सेस किया जा सके, पब्लिक, प्राइवेट डेटा ताकि एक्सेस नहीं किया जा सके। तो भाई डेटा हो गया, डेटा के बाद क्या हो गए, गेटर्स और सेटर्स हो गए। मैं फिर से बोलूंगा, आप चाहो तो दूसरा नाम दे सकते हो, लेकिन बनी बनाई क्लासेस गेट और सेट यूज करती हैं, इसीलिए मैं भी गेट और सेट यूज कर रहा हूं, ताकि आगे जाके जब मैं प्री डिफाइन यूजर डिफाइन क्लासेस से प्री डिफाइन क्लासेस में जाऊं तो मुझे कंफ्यूजन या दिक्कत ना हो। बहुत सारे नाम होंगे तो समझने में दिक्कत आएगी, इसीलिए कन्वेंशन या स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ऐसे फंक्शन जो डेटा को रीड और राइट करते हैं उनके लिए हम गेट और सेट प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो x के लिए क्या लिखा भाई, गेट x, x को बदलने के लिए क्या लिखा, सेट x, है ना। गेट का रिटर्न टाइप क्या होता है, जो प्रॉपर्टी का डेटा टाइप होता है। सेट का रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड। गेट में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आता क्योंकि डेटा को फेच कर रहे हैं। सेट में आर्ग्यूमेंट आता है जो प्रॉपर्टी के डेटा टाइप से मैच करता है। एक बार मुझको एक स्टूडेंट ने बोला, सर a की वैल्यू क्या है, मैंने बोला भाई क्लास इज अ सेट ऑफ रूल्स, टू वर्क ऑन रूल्स यू नीड टू क्रिएट दी ऑब्जेक्ट। कभी भी क्लास बनाते समय डेटा मत स्टोर कर, डेटा मत सोचना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों, क्योंकि क्लास तो डेटा स्टोर करती नहीं है। डेटा कौन स्टोर करता है, ऑब्जेक्ट। क्लास बनाते समय हम बोल रहे हैं पॉइंट में x और y होगा, x को डालने के लिए सेट x को बुलाएंगे, गेट x को फेच करने के लिए गेट x को बुलाएंगे, विच इज गोइंग टू हैपन समथिंग इन फ्यूचर। तो भाई कभी भी क्लास बनाते समय डेटा मत सोचो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। क्लास बनाते समय फंक्शनैलिटी सोचो और ऑब्जेक्ट बनाते समय डेटा सोचो। तो चलो भाई विल गो बैक टू द प्रोग्राम। तो x और y है, गेट x, सेट x, गेट y और क्या, सेट y। अब मैं क्या चाहता हूं कि कोई भी एंड यूजर कौन, जो मेरे प्रोग्राम को चला रहा है, x और y की वैल्यू टाइप कर सके। मेरे को एंड यूजर से एक्सेप्ट करना है। मैंने बोला मेरे को एंड यूजर से एक्सेप्ट करना है। किसको एक्सेप्ट करना है, किसको एक्सेप्ट करना है, पॉइंट के डेटा को। पॉइंट का डेटा बोले तो x और y। तो भाई कीबोर्ड से इनपुट लेना है, तो मैंने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, है ना। system.in रेफर्स टू व्हाट, द कीबोर्ड, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। भाई लास्ट वीडियो में हमने एक सिंटैक्स देखा था, ये एक सिंटैक्स है जिसके थ्रू हम जावा में क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू क्लास का नाम। तो स्कैनर, यहां पे ऑब्जेक्ट का नाम मैंने इन दे दिया। इनपुट के लिए आप कुछ भी नाम दे सकते हो। न्यू एक कीवर्ड है, मेमोरी एलोकेट करेगा स्कैनर के लिए। system.in क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये वाले जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट है ये कीबोर्ड से इनपुट ले रहा है। कैसे इनपुट ले रहा है, कीबोर्ड से इनपुट ले रहा है। यहां इन की जगह आप ABCD कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां तो इन ही लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि system.in एक बना बनाया ऑब्जेक्ट है जो कि कीबोर्ड को रेफर करता है। तो भाई मैंने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया ताकि मैं कीबोर्ड से इनपुट ले सकूं। इनपुट लेने से पहले मैंने कंसोल विंडो पे मैसेज डिस्प्ले किया,
एंटर x की वैल्यू डालो, मैं यूजर से x को एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो स्कैनर क्लास के अंदर एक बना बनाया फंक्शन है नेक्स्ट इंट, जो कीबोर्ड से क्या एक्सेप्ट करेगा, इंटीजर एक्सेप्ट करेगा। मैंने बोला जो कीबोर्ड से क्या एक्सेप्ट करेगा, इंटीजर एक्सेप्ट करेगा। ठीक उसी तरह मैंने किसको एक्सेप्ट कर लिया, y को। तो भाई इन ऑब्जेक्ट है स्कैनर का। नेक्स्ट इंट एक प्रीडिफाइंड रेडीमेड कुक्ड अप फंक्शन है। नेक्स्ट का n स्मॉल, इंट का i कैपिटल। जावा में फंक्शंस कैमल केस फॉलो करते हैं। नेक्स्ट का n स्मॉल है, इंट का i क्या है, कैपिटल है। भाई जिन लोगों को कैमल केस नहीं मालूम, गेट x तो दो शब्द हैं, गेट का g स्मॉल है, x का x कैपिटल है। तो x को मैंने कौन सा केस कैपिटल में लिखा, कैमल केस फॉलो कर रहा हूं। पहले शब्द का पहला अल्फाबेट लोअर केस में होता है, बाकी सारे वर्ड्स के पहला अल्फाबेट कैपिटल में होते हैं। जैसे मैंने लिखा एक्सेप्ट डेटा, तो कितने शब्द हैं, दो, एक्सेप्ट और डेटा। तो एक्सेप्ट का ए क्या है, स्मॉल, डेटा का डी कैपिटल। कौन सा केस, कैमल केस। जावा में कन्वेंशन है कि मेथड्स फंक्शंस कैमल केस फॉलो करते हैं। मैंने एक फंक्शन और लिखा शो डेटा, जो कि क्या करेगा, x और y की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, कंसोल पे डिस्प्ले करेगा। शो का s स्मॉल है, डेटा का d कैपिटल है। कौन सा केस, कैमल केस। कौन सा केस, कैमल केस। तो मैसेज को डबल कोट्स में लिखते हैं, वेरिएबल को डबल कोट्स के बाहर, दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, प्लस ऑपरेटर। व्हाट इज प्लस, प्लस इज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। तो भाई इनपुट के लिए किसको बुलाया हमने, स्कैनर को। क्लास के बाद क्लास का नाम, क्या नाम है क्लास का, पॉइंट। क्लास के आगे एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया, नहीं लगाएंगे तो डिफॉल्ट बोले तो पैकेज विद इन द डायरेक्टरी, विद इन द फोल्डर। अभी इसके बारे में और बात करेंगे ना। क्लास बनाएंगे सबसे पहले डेटा। मैं डेटा को एनकैप्सुलेट करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने प्राइवेट लगाया, है ना। जावा में ग्रुप एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता, आपको हर एक डेटा के लिए, हर एक फंक्शन के लिए एक्सेस स्पेसिफायर बताना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो क्या होगा, डिफॉल्ट बोले तो पैकेज। अब डेटा के बाद मैंने मेथड्स लिखे, है ना। ऐसे फंक्शन जो डेटा को पढ़ लिख रहे हैं उनको हम गेट और सेट लिखते हैं। तो डेटा के बाद गेटर्स और सेटर्स, x के लिए गेट x सेट x, y के लिए क्या, गेट y और सेट y। डज इट मेक्स अ सेंस कि मैं ऐसा डेटा टाइप बनाऊं जिसमें डेटा डाल या निकाल नहीं सकते, नहीं। अगर आपको डेटा टाइप बनाना है तो डेटा को डालने के लिए, डेटा को निकालने के लिए फीचर्स होने चाहिए। डेटा को प्राइवेट रखा है, प्राइवेट रखोगे तो बाहर से एक्सेस नहीं होगा, तो डाले कैसे, सेट के थ्रू डाले। मांगे कैसे, गेट के थ्रू। यूजर से मांगना है तो किसके थ्रू एक कॉल कर सकते हो, एक्सेप्ट डेटा के थ्रू। यूजर को कंसोल विंडो पे दिखाना है तो किसके थ्रू कॉल कर सकते हो, शो डेटा के थ्रू। अब ये तो मैंने क्लास बना ली, अब मैं मेन फंक्शन लिख के इसको इंप्लीमेंट करता हूं। याद करो, क्लास इज अ सेट ऑफ रूल्स। टू वर्क ऑन रूल्स यू नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला, क्लास इज अ सेट ऑफ रूल्स, टू वर्क ऑन रूल्स यू नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो याद करो, पॉइंट P, इस लाइन को क्या बोलते हैं भाई, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया। जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफरेंस। तो पॉइंट P एक रेफरेंस है। रेफरेंस ऑब्जेक्ट में कब कन्वर्ट होता है, जब आप उसके लिए क्या लिखते हो, न्यू लिखते हो। तो यहां पे मैंने क्या किया, इसको भाई इनिशियलाइज किया। यहां पे मैं OBJP को क्या बोलूंगा, इट इज अ रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट। ये एक रेफरेंस भी है और एक ऑब्जेक्ट भी है। तो मैंने आपको बताया हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट, मैंने बताया हाउ टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। अब मैं चाहता हूं पॉइंट के अंदर x की वैल्यू बता दूं, तो मैंने पॉइंट के अंदर x की वैल्यू क्या बता दी, 10। सेट x क्या करेगा, x को बताएगा। सेट y क्या करेगा, y को बताएगा। तो व्हाट इज x, 10, व्हाट इज y, 20। अब मेरे को स्क्रीन पे कंसोल विंडो पे देखना है x और y क्या है, तो मैंने क्या लिखा, p.showData। ये क्या करेगा, कंसोल विंडो पे x और y की वैल्यू दिखा देगा। भाई स्टोरेज रिट्रीवल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं टेस्टिंग कर रहा हूं। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में डेटा डाला और कंसोल पे निकाला कि भाई जो डेटा डाला है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मेरे को आपको दो सिंटैक्स पढ़ाने हैं। पहला सिंटैक्स जो मैंने
बताया वो है डिक्लेयर और इनिशियलाइज। याद करो मैंने आपको सिंटैक्स में एक सिंटैक्स वाले लास्ट वीडियो में एक सिंटैक्स और बताया था। आप चाहो तो दोनों को एक लाइन में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पॉइंट P1 इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, है ना। अब मैं नहीं चाहता x को डालूं, मैं चाहता हूं एंड यूजर से x की वैल्यू पूछूं, तो मैंने क्या लिखा? एक्सेप्ट डेटा। एक्सेप्ट डेटा क्या करेगा? एंड यूजर से x की वैल्यू और y की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। डिस्प्ले करना है तो मैंने क्या लिखा? शो डेटा। ठीक है भाई, तो यहां पे मेरे को दो सिंटैक्स पढ़ाने थे। पहला ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया, और दूसरे ऑब्जेक्ट में मैंने दोनों काम कर दिए, डिक्लेरेशन भी और क्या? इनिशियलाइजेशन भी। याद करो क्लास इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड टू वर्क ऑन रूल्स वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, है ना। वन क्लास कैन हैव एन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। एक ब्लूप्रिंट की बहुत सारी कॉपीज हो सकती हैं, हमने बिल्कुल देखा था प्रीवियस वीडियो में। इसको पहले हम कंपाइल और रन करके देखते हैं, फिर हम और आगे की बात करते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूं। तो भाई देखो, पहले वाले P में x और y की वैल्यू क्या आ रही है? 10 और 20, और दूसरे में मैंने क्या डाल दिया? 11 और 12। तो क्या डिस्प्ले कर रहा है? 11 और 12। तो मैंने आपको बताया डेटा को कैसे डालना है और डेटा को कैसे निकालना है। सेट के थ्रू अपन डेटा डाल रहे हैं, यूजर से पूछना है तो हम एक्सेप्ट डेटा भी कॉल कर सकते हैं, कंसोल पे दिखाना है तो हम क्या कॉल कर सकते हैं? शो डेटा। now, एक बार मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछा कि भाई आपने सेट को तो बुलाया, गेट को तो बुलाया ही नहीं। मैंने बोला भाई क्लास इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो जब भी आप क्लास बनाओगे, डेटा, कंस्ट्रक्टर्स, गेटर, सेटर्स, जो सारे फीचर्स आपको मालूम है, सारे फीचर्स आप ऐड करोगे। मेरे को जब ज़रूरत होगी मैं उस फीचर को क्या कर लूँगा? कॉल कर लूँगा। एक C++ का कन्वेंशन क्या है? लोग दो फंक्शन लिखते हैं, दोनों बुला लेते हैं, हो गई क्लास। तो भाई जावा में ऐसा नहीं है। जावा में क्लासेस आर वेरी रिच। एक क्लास के अंदर 100 फंक्शंस हैं, तो जिस फंक्शन की ज़रूरत होगी उसको मैं बुलाऊंगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, लेकिन क्लास को रिच करने के लिए लिखूंगा सारे फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल जावा की स्ट्रिंग क्लास में 100 फंक्शंस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी मैं स्ट्रिंग यूज़ करूंगा 100 के 100 बुला लूंगा। जिसकी ज़रूरत होगी उसको बुलाऊंगा, जिसकी ज़रूरत होगी उसको नहीं बुलाऊंगा, लेकिन रिच करने के लिए लिखूंगा सारे फंक्शंस, है ना। जैसे भाई एक कॉलेज की लाइब्रेरी में 100 किताबें हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जाके 100 की 100 पढ़ लें। जिसकी ज़रूरत है उसी को रीड करेंगे, लेकिन कॉलेज ने लाइब्रेरी को रिच करने के लिए रखी कितनी किताबें हैं? 100। तो हम भी अपनी लाइब्रेरी में, अपनी क्लास में मैक्सिमम फंक्शनैलिटी लिखेंगे, अपने डेटा टाइप में मैक्सिमम फंक्शनैलिटी लिखेंगे, जिसको जो ज़रूरत है उसको वो क्या कर लेगा? कॉल कर लेगा। हाँ, मैं गेट को इंप्लीमेंट करके ज़रूर बता सकता हूँ। सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरे को x के अंदर P1 के अंदर x को 10 से बढ़ाना है। P1 के अंदर x को 10 से बढ़ाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? P1 के अंदर x को 10 से बढ़ाना है, तो P1.setX, P1.getX प्लस 10। तो जब भी मेरे को ज़रूरत होगी x को निकालने की, मैं उसको कॉल कर सकता हूं। जैसे यहां पे एक मैंने सिंपल सा यूज केस या सिनेरियो दिया कि मेरे को अगर x को 10 से बढ़ाना है, तो आई कैन राइट दिस लाइन। सो व्हाट दिस विल डू? दिस विल इंक्रीज व्हाट, और दिस विल रेज, है ना, x बाय 10। 10 से बढ़ा देगा किसके अंदर? P1 के अंदर। देखें इसको शो करके कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा। हमने किसको कॉल किया? शो डेटा को कॉल किया। तो भाई हम इसको कंपाइल और इंटरप्रेट करके देखते हैं। ये देखिए मैंने 10 डाला, लेकिन ये 10 डाल रहा हूं, लेकिन ये डिस्प्ले क्या कर रहा है? 20 और 10। क्यों? क्योंकि मैंने x को 10 से बढ़ा दिया। तो कंक्लूड करूंगा भाई इस एग्जाम्पल को ना, इनपुट लेने के लिए किससे कॉल किया? स्कैनर। क्लास के बाद क्लास का नाम, क्लास के आगे एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया, डिफॉल्ट होगा। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो डिफॉल्ट मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ना। क्लास के लिए एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया, डिफॉल्ट है। याद करो क्लास के साथ केवल 2 एक्सेस स्पेसिफायर चलते हैं, या तो डिफॉल्ट या तो पब्लिक। क्लास बनाएंगे सबसे पहले डेटा को एनकैप्सुलेट करना है। क्या लिखा है? प्राइवेट
डेटा को हाइड करना है। हर एक डेटा हर एक फंक्शन के लिए एक्सेस स्पेसिफायर लगाएंगे। गेटर्स और सेटर्स लिखे, ऐसे फंक्शंस जो डेटा को रीड और राइट करते हैं उनको गेटर सेट बोलते हैं। नाम आप बदल सकते हो लेकिन बनी बनाई क्लासेस गेट सेट लिखती हैं। जावा में फंक्शंस कैमल केस फॉलो करते हैं। गेट का रिटर्न टाइप क्या होगा, जो प्रॉपर्टी का डेटा टाइप होगा। सेट का रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड। इनपुट के लिए मैंने एक्सेप्ट डेटा लिखा, आउटपुट के लिए मैंने शो डेटा लिखा। मेन में मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए ना। एक बार मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला 2 क्यों बनाए, भाई मेन इज जस्ट अ टेस्टिंग ब्लॉक। मैं जो भी फंक्शन लिखे हैं उनको चला के बता रहा हूं कि वो चल रहे हैं कि नहीं। क्लास इज अ सेट ऑफ रूल्स, रूल्स पे काम करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं छोटा सा इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम लिख रहा हूं और ये कुछ भी लॉजिक हो सकता है कि भाई 2 तरीके बताए ऑब्जेक्ट बनाने के, तो मैंने दोनों सिंटैक्स बता दिए, पहला सिंटैक्स और ये दूसरा सिंटैक्स। एक में मैंने डेटा खुद डाला, एक में मैंने यूजर से पूछ लिया डेटा सही है कि नहीं, तो मैंने कंसोल पे डिस्प्ले कर दिया। तो बिलीव मी, मेन डज नॉट हैव एनी लॉजिक और फ्लो। मेन इज जस्ट अ टेस्टिंग ब्लॉक जिसमें मैं एट रैंडम ऑब्जेक्ट बना के फंक्शंस को बुला के चेक कर रहा हूं कि डेटा सही से स्टोर और रिट्रीव हो रहा है कि नहीं। तो दिस इज पॉइंट क्लास।